घाट वाट वाला प्रसाद में पता नहीं कौन टेस्ट होता है कि साला बड़का बड़का होटल फेल हो जाता है। और वो ठेकुआ का तो पूछिए ही मत। जब हम हॉस्टल में रहते थे तो सर मैडम रूममेट सबको हमारे माई के हाथ के बने इस डिश का इंतज़ार रहता था। पता है, हेड सर तो फ़ोन करके मंगवा लेते थे। हम बिहार से हैं, हम जानते हैं कि हमरे बिना कौनो शहर के काम नहीं चलेगा। इसीलिए अपनी जिम्मेदारी निभाने और संगे संग कुछ पैसा कमाने निकल पड़ते हैं किसी अजनबी शहर की ओर। सब कुछ फास्ट होता है उधर, वहाँ की सड़कें दौड़ रही होती है और दौड़ रही होती है संग में हम जैसे लोगों की एक भीड़, जिसके कंधे पर रंग बिरंगे बैग में टंगा होता है एक जादुई पिटारा। अब जादुई पिटारा कह लीजिए या फिर कोई भूल भुलैया, माने कि कीबोर्ड पर रेस के घोड़े जैसी दौड़ती उंगलियों के टाप से निकली धुन में हम इस कदर खो चुके होते हैं कि हमें कोई और आवाज आकर्षित ही नहीं कर पाती। ऐसा लगता है कि हमारा कान भुथरा गया। टैक्सी में बजते गाने नेहा के हैं कि जुबीन के, साला कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो तो लखा चिल्ला चिल्ला के बता देता है कि दुर्गा पूजा आ गया है, नहीं तो समझिए हम लोग तो ऑटोमेटेड मशीन हो गए। लेकिन लखा के गाने से टूटी हुई तंद्रा कुछ पल के लिए ही सही, पर हमें आशा और निराशा के मिक्स्ड दलदल में डाल देती है और हम सेंटिमेंटल हो जाते हैं। जानते हैं काहे? काहे कि दुर्गा पूजा और दिवाली के बाद आता है हमारा महापर्व छठ। छठ कोई पर्व नहीं है हमारे लिए, इमोशन है, इमोशन। दुनिया के किसी भी कोने में हम बिहारी क्यों ना चले जाएं, लेकिन ये इमोशन हमें एक दूसरे से कनेक्ट रखता है। शारदा सिन्हा की लरजती आवाज में जब कहीं सुनाई देता है मारबो रे सुगवा धनुष से, तो ऐसा लगता है कि सुदूर गांव में माई छत पर गेहूं सुखा रही हो और चिड़ियों को हरका रही हो। पटना की तरफ जाने वाली हर हवाई जहाज की आवाज सुन जैसे खिल उठती हो और फिर हमारी बात याद करके मुरझा जाती हो। वो कहा है ना कि छठ आने के 15 दिन पहले से ही माई के कॉल आने के बहाने बढ़ जाते हैं। कभी मौसम का हाल जानने, तो कभी सामान का दाम जानने। लेकिन हर बार ऐसा लगता है जैसे माई कुछ और ही कहना चाहती है। हम मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं साहब। हमारे यहाँ लव यू डैड और लव यू मॉम न होता है। हम सब फीलिंग से फुल होते हैं। माई की भारी आवाज़ क्या कहना चाहती है हम सब समझ चुके होते हैं, लेकिन समझने के बाद हम का कहें, का रिस्पॉन्ड करें, ये बात हमको समझ नहीं आता है। अब क्या करें? नौकरी में इतना अधिक कंपटीशन बढ़ गया है कि आज आप संन्यास लेंगे, अगले ही दिन से आपकी जगह पर कोई दूसरा बंदा काम करता दिखेगा। अब एक डिसेंट एम्प्लॉय बनने के चक्कर में एक दिन घर का दूध मलाई टेस्ट नहीं कर पाते हैं। हमको याद आता है कि जब बच्चे थे तो नहाए खाए के दिन कद्दू भात हमको इतना अच्छा लगता था कि माई सबसे छुपा कर हमरे थाली में थोड़ा और डाल देती थी। हमको याद है कि बचपन में जब माई हमको बुलाती थी तो हम कहीं भी खेल रहे होते थे, माई की एक आवाज़ पर हाजिर हो जाते थे। माई सबको चिल्ला चिल्ला के बताती थी, हमर बेटा ई, हमर बेटा ऊ, हमारी एक आवाज़ पर दौड़ के आ जाता है। जब हम इस सब कोने में खड़ा होकर छुप कर सुन रहे होते थे तो फूल जाते थे। अब का पता माई टोलो वालों को का कहती होगी। इस बार छठ और जोर शोर से मनाया जाएगा। दिवाली खत्म होते ही घाट के साफ सफाई और डेंटिंग पेंटिंग का काम भी शुरू हो गया होगा। परसों ये भोलवा कॉल किया था तो कह रहा था कि इस बार तो छठ में जागरण का प्रोग्राम भी होगा। राहुलवा जब भी कॉल करता है तो एक ही बात पूछता है, का हो बड़ा बाबू, कभी हम जैसे गरीबों के साथ भी समय बिताइए। तो पीछे से सोहना बोलेगा, अरे छोड़ो साहब को पैसा कमाने दो, हम लोग के साथ आएगा तो स्टैंडर्ड नहीं गिर जाएगा साहब के। अब का बताएं, बड़का आदमी तो वो सब है जो 2 रुपया कम में कमाता है लेकिन घर पर माई बाबू भाई बहन सबके साथ रहता है। जी तो वो लोग रहा है, हम तो बस काट रहे हैं अपनी ज़िंदगी। कभी कभी तो मन करता है कि भुखार पार के काने। माई भी तो यही करती होगी ना। बहुत मिस करते हैं
हमको याद है मोमबत्ती से अलग अलग डिज़ाइन और रंगोली हम ही बनाते थे। उस समय जनरेटर खाली घाट पर होता था, इसलिए पूरा रास्ता में मोमबत्ती और ढिबरी हम सब जला के रखते थे ताकि दंड देने वाले चचा भैया और चाची को कोई दिक्कत नहीं हो। संझ का अर्घ तो ऐसे ही आवे जाए में बीत जाता था। असली मज़ा तो आता था भोर का अर्घ के दिन। 2 बजे से हम सब जाग जाते थे और फिर होता था डाला रखे के जगह के छेकाई। मने जितना दूर लकड़ी रख दिए उतना दूर अपन हो जाता था। इस चक्कर में कभी कभार तो हल्की फुल्की झड़प भी हो जाती थी। अब इतना कुहासा में सूरज देव के निकलने का पता कैसे चले? रुकिए, इसका भी इलाज था हम लोगों के पास। हम लोगों में से 4-5 लोग वही बड़का गो गाछ पे चढ़ जाते थे और जोर जोर से हल्ला करते थे। मोहना इतना बदमाश था कि कभी कभी झूठा ही हल्ला कर देता था और फिर तुरंत सच बोल देता था। इसलिए बुजुर्ग लोगों की हल्की फल्की डांट फटकार पड़ती और फिर हम लोग जुट जाते थे ईमानदारी से अपने काम में। घाट वाट वाला प्रसाद में पता नहीं कौन टेस्ट होता है कि साला बड़का बड़का होटल फेल हो जाता है। और वो ठेकुआ का तो पूछिए ही मत। जब हम हॉस्टल में रहते थे तो सर मैडम रूममेट सबको हमारे माई के हाथ के बने इस डिश का इंतज़ार रहता था। पता है, हेड सर तो फ़ोन करके मंगवा लेते थे। सच बताएं तो जब ये सब बात याद आता है ना, तो मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के गांव लौट जाए माई के पास और माई से फट के कह दे कि माई अब हमको तुम्हारे बिना नहीं रहा जाएगा, अब नहीं कमाना बमाना हमको, हम खेती कर लेंगे लेकिन परदेश नहीं जाएंगे। लेकिन तभी बाबूजी के माथा की लकीरें, बहन के शादी के ख्वाब और छोटका सबके पढ़ाई का सीन आंख के आगे फ्लैश हो जाता है और फिर सारा सेंटिमेंट वहीं दफन हो जाता है। तो बिहार सरकार से हाथ जोड़ के विनती है कि अपने यहाँ ही कुछ रोजगार की व्यवस्था कीजिए और बाकी जगहों की सरकार प्लीज छुट्टी दे दीजिए यार। हम पूर्वांचल वालों के लिए छठ इमोशन है। बाकी उन सभी लोगों को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं जो घर में हैं और अपनों के बीच में हैं। आपसे एक गुजारिश है, इस बार जब आप छठ घाट पे जाइए तो छठी मैया से उन लोगों के लिए भी प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा जो इस बार अपने घर और अपनों के बीच नहीं पहुंच पाए। छठी मैया आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें।